अफरीदी की हुकूमत है साहब यार यहाँ वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों? हमको ये पता है। हम्म, वो लोग जो है ना आज़ाद है। हाँ हाँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ आपको सफ़ेद दाढ़ी के अंदर पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र मज़दूर बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत कम ऐसी वीडियोस मैं करता हूं जिसके अंदर मैं लोगों से अपील करूं। आम तौर पे मैं लोगों पर छोड़ देता हूं, कहानियां आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान में आपको पता है तकरीबन सबके ही हालात ख़राब हैं बजट की वजह से, महंगाई की वजह से, पाकिस्तान पर मुसल्लत हुकूमतों की वजह से। लेकिन ये ऐसी ख़ास स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें ज़ाती तौर पे भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी मैं स्टोरीज करता हूँ उसके अंदर मेरा फोकस ये होता है कि यार जेन्युइन स्टोरी है, पहले रिसर्च की जाती है, देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद लोगों पे छोड़ देता हूँ कि लोग अगर किसी की हेल्प करना चाहें, वसीला बनना चाहें तो बन जाए। लेकिन ये स्टोरी मेरे दिल के बड़ी करीब है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाचू से, और उसके बाद फिर सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। चाचू, ये टूटी फूटी सी चारपाई पे बैठ के, ऊपर छत भी दिखाओ, छत भी नहीं है, इधर ही सोते हो, इधर ही रहते हो, इधर ही नहाते हो, इधर ही खाते हो, जी ये सर। क्या तरीका है? सर बात ये है ना, जो गरीब होता है तो ये हालात बन जाते हैं, गुर्बत होते हैं, महंगाई होता है, क्या करे, चाचा मजबूरी है ना। ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक जिला चरसदी से। खैबर पख्तूनख्वा से, जी सर। यहाँ जहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत जी है। जी सर, जी सर। तो क्यों चाचू इतनी गर्मी के अंदर क्यों ये काम करते हो? ये मजबूरी है ना, क्या करे, लोगों को उधार देना पड़ेगा। एक बंदे का तकरीबन लाख देना पड़ता है। अच्छा। और दूसरा बंदा है वो तकरीबन 10,000 उनका है। क्या करे, इधर मजबूरी से पड़े। तो चाचू इधर तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 30,000 है। तो उस 30,000 में से खाना पीना रहना उनका है या आपने? नहीं, यहाँ पड़ा है। तो फिर 30,000 में तो इंसान पूरे महीने में रोटी खा जाता है। बस क्या करे। अच्छा, जी मतलब 30,000 तनख्वाह है, और उसमें से खाना पीना भी है, उसमें से कर्जा भी उतारना है, और जी। उसमें से घर भी भेजने हैं। बस कुछ बच जाता है, तकरीबन 10,000 बच जाते हैं, वो घर हम बेचते हैं। चाचू बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, एक बच्चा पढ़ता है। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 10,000 के अंदर घर का राशन, घर का, जी बच्चों की पढ़ाई। जी जी। तो कोई और चाचू काम? तकरीबन 8वीं जमात तक पहुँच गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, 8वीं जमात तक पहुंच गया है। जी। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बस क्या करें। इतने कर्जा होने के बावजूद। जी। तो चाचू इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? यार बच्चे के शादी हुआ था, उससे वो वजह से चढ़ गया। तो अभी कितनी देर अगर कर्जा ना उतरे तो इधर इस माहौल में कितनी देर रहोगे, कितने यार जब तक आप जिंदा है तो ये कर्जा उतारना पड़ेगा, तो फिर जान छोड़ जाएगा। अगर आप 10,000 भी कटवाओ अभी तो साल आपका और इधर लग जाएगा। जी जी, ये बात तो है। तो यहाँ पे बारिश आ जाए तो क्या करते हो? बारिश भी बस ये अल्लाह के खुला आसमान में पड़ा रहेगा, और क्या करेगा, किधर जाएगा। तो सर्दियाँ कहाँ पे गुजारी? सर्दी तो पंजाब में गुजारा है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, तो उस वक्त कर्ज नहीं था? उस तक टाइम भी कर्ज था, लेकिन वो जो जिससे हमने कर्ज लिया है, अल्लाह उसको भला करे। उसने हमको अभी तक हमने किश्त भी नहीं डाला है, और उसने हमारे पास बहुत इमदाद भी किया है ना। अच्छा चाचू, मुझे एक और बताओ, अल्लाह करेगा तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, जी सर। वो फिक्र वाली बात नहीं, जी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। क्या करोगे उसके बाद? ये यहाँ पे रहना, यहाँ पे मजदूरी करनी तो आपने मजदूरी है ना, जी सर, आप मजदूरी से खुददार हैं, आप खुददार हैं, जी आप सर। बाहिम्मत हैं। जी सर। तो लेकिन यहाँ पे तो रहना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कोई और कोई काम ढूंढ लूंगा। कोई अगर तुम्हें चाचा छोटा मोटा कोई काम बना दूं, क्या काम कर सकते हो? कि तुम्हें कोई छोटा मोटा कारोबार यार सर, हर काम सामने आ जाएगा तो कर लोगे? कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दो चीज़ें यहाँ पे मैं बड़ी वाज़ा करता हूँ। जी सर। ये जो नाजरीन देख रहे हैं इनके लिए, जी सर। एक तो ये जो चाचू हैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, ये इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहते थे। ये बड़े खुददार हैं, गैरतमंद पश्तून हैं, और ये बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। ये इस तरह के लोग नहीं होते कि जो हाथ फैलाना शुरू कर दें और रिक्वेस्टें करना शुरू कर दें और कहें कि मेरा कर्जा उतारो, मेरा कर्जा उतारो। चाचू से मैंने खुद बात की है, इनको मनाया है, इनसे इजाज़त ली है कि आपने जो है ये इंटरव्यू देना है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि चाचू जो है वो, मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा चाचू एक दफ़ा बात करके जो है ना देखते हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर पे चाचू आप सैयद हो?
हम ज़ात हमारा सैद है और कौम हमारा जो है ना वर्दक है। मतलब सैयद हो उस बाजार वो सैयद तो फिर ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, जी जिस इलाके में सैयद आए फिर उसी की जुबान बोलना शुरू कर जी दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात जो देखने वाले लोग हैं जी। कि चाचू को जो ना सदका खैरात ज़कात जो होती है ना इस तरह की सैयद को नहीं लगती। जो सैयद होता है ना सैयद जी को तो अगर कोई मतलब तोहफे के तौर पे चाचू जी तोहफे के तौर पे हदिये के तौर पे, क्योंकि ये मुहर्रम का भी महीना है, जी जी ये जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की औलाद से हैं, जी जी मौला अली की औलाद से हैं, बीबी फातिमा की औलाद से हैं। जी जी तो इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि मैं सदका खैरात नहीं लेता, ज़िंदगी में लिया नहीं है। 18 साल की उम्र से मैंने मेहनत करना शुरू की, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया, हमेशा मेहनत की, अपने बच्चों की एजुकेशन दिलाने की कोशिश की, पंजाब के अंदर जाके काम किया, तो मैंने कभी ज़िंदगी में मांगने वाला काम किया ही नहीं है। ये वो वाले पश्तून है जो आप टिपिकल पश्तून देखते हैं ना, जो मर जाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, मर जाते हैं, किसी से मदद नहीं मांगते। तो आप लोगों में से जो भी इनकी मदद करना चाहें तो वो सदका या खैरात समझ के नहीं, कोई भीख समझ के नहीं, बल्कि तोहफे के तौर पे। चाचू ये खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है, सुहेल अफरीदी की हुकूमत है, जी जी उनसे क्या कहना चाहोगे कि अगर वो तुम्हारा कर्जा उतारने में मदद करे, सुहेल अफरीदी साहब या यार बाकी? वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों? हमको ये पता है। हम्म, वो लोग जो है ना आज़ाद है। हाँ हाँ, हाँ, तो वो नहीं करते, वो नहीं करेगा। नहीं करते, जितना हो जितना सकता है करीब कर भी दे। ये तो अल्लाह का, अल्लाह उसको भला करे। चलो आप पर मुसीबत बनी हुई है ये कर्जा। क्या करें, बस मजबूरी है ना। हम्म, ये काम नहीं करना है तो फिर बीमारी भी पड़ जाता है। थोड़ा बहुत हिम्मत करना पड़ेगा तो क्या बीमारी भी चाचू पड़ बीमारी जाता क्या है। है? बीमारी वो जोड़ों का दर्द और बीपी भी हाई होता है। बीपी है, हाई होता है। हम्म, ये गुड़िया हमारा साथ पड़े, हाँ, मैं दिखाओ। दिखाता हूँ। अच्छा इधर दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। बस ये हमारा जिंदगी है ना गोली के साथ। ये दवाई आप देख रहे हैं, ये तो दवाई भी चाचू इन्हीं पैसों में से 30,000 में दवाई भी लेते हो? क्या करें, बस ये हर रोज हम खाते हैं। हाँ, तो ये ना खाओ गोली तो फिर क्या होता है? फिर बीपी हाई होता है तो सिर में दर्द होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। ये बाल भी इसलिए सफेद हो गए चाचू? उम्र कितनी है चाचू? उम्र ये रिकॉर्ड मैंने तुमको तो दिखाया था। हाँ उसमें तो कोई अभी 60 साल नहीं हुई है ना? ये है? 60 साल से 3 साल कम है। जी लेकिन तुम तो चाचू 70 साल के लगते हो। बस ये बीमारी हुई वजह से। बीमारी की वजह से ये मेडिसिन भी खाते हैं जी, तो बहरहाल इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहले चाचू आप मेरे साथ एक वादा करो। जी सबसे पहले ये आपके बाल जरा खूबसूरत करने हैं, अच्छा इनको सही तरीके से भी जाके सैलून पे काटना है ठीक है, अच्छा सा। ठीक ये है, दाढ़ी थोड़ी सी सेट करनी है। ठीक है सर। इस पे कोई मेहंदी शेंदी कलर शलर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं कलर नहीं उसकी देगा। इजाजत नहीं दोगे? ना, तो ये दाढ़ी सेट करने की इजाजत दोगे? बिल्कुल बाल काटने की भी? बिल्कुल। ठीक है जी। आपने देख लिया, बड़े ईमानदार, ऑनेस्ट, मीठे, प्यार मोहब्बत करने वाले ये पश्तून हैं, सैयद हैं। मुहर्रम का महीना है, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पहली दफ़ा गुजारिश कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। अब स्टोरीज तो मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप इस तरह का काम करें, मैं इसलिए करता हूँ ताकि लोगों की आवाज़ बना जा सके। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गुजारिश कर रहा हूँ, एक तो ये चाचू का जो कर्ज है वो कर्ज उतर जाए, और दूसरे नंबर पे इनका कोई छोटा मोटा सा चाचू कोई इस काम से कोई और काम हो जाए, कोई ठेला हो जाए, कोई रेडी हो जाए, या कोई और छोटी मोटी नौकरी हो जाए, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की हो जाए, लेकिन इस तरह का माहौल में ना हो। अच्छा यार सिक्योरिटी गार्ड की चाचू नौकरी हो, बंदा बाइज्जत तरीके से सो सके। नहाते किधर हो? बस कभी एक कोठी वाले का जो चौकीदार है ना, हाँ उससे मिन्नत कर रहे यार हम इधर ना थे, हमारा बोरा अभी शुरू है ना। बहरहाल चाचू इंशाल्लाह जब अगली दफा चाचू तुम्हारे साथ मिलेंगे ना, तुम्हारा कर्जा उतर चुका होगा। अच्छा और अभी ये जाकर दाढ़ी शाड़ी हमने सेट करवानी है। बहुत शुक्रिया जी, फीडबैक भी दीजिएगा और इस कार्य खैर में भी हिस्सा लीजिएगा। पाकिस्तान जिंदा।